से आता बहुत उदास होता। मेरी माँ जब भी मेरे उदास होने की वजह पूछती तो मैं उनसे कहता, माँ मेरा कोई दोस्त नहीं है, स्कूल में भी मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता। मेरी माँ मुझे कहती, मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त, तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर कर लिया करो। हमारी छोटी सी फैमिली थी जिसमें सिर्फ मैं और मेरी माँ थी। मैं जब भी अपने पिता के बारे में माँ से पूछता तो माँ रोने लगती और कहती कि वो इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ मुझे ज्यादातर अपने साथ घर में रखती थी, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाता लोग मेरी माँ के बारे में गलत बातें करते। मैंने जब से होश संभाला था हमारे घर के हालात बस ऐसे ही थे। कभी घर में खाना होता और कभी खाने को कुछ ना होता, लेकिन हम माँ बेटा फिर भी खुश थे। एक दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरी माँ घर नहीं थी, तो मैं अपनी माँ को घर में ना पाकर बहुत परेशान हो गया और माँ को घर में हर जगह तलाश करने लगा। काफी देर दरवाजे पर खड़ा माँ को देखता रहा। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं एक कदम भी आगे घर से बाहर निकालूं, क्योंकि घर से बाहर कदम रखते ही मेरे साथ जो होना था उससे मैं डरता था। काफी देर इंतजार करने के बाद मैंने जैसे ही घर से बाहर कदम निकाला, बहुत सारे बच्चों ने मुझे घेर लिया। सब मुझे कहने लगे कि उसे हाथ मत लगाना, ये अपनी माँ की तरह अशुद्ध है, अगर हम इसे छू लेंगे तो हमारे हाथ भी अशुद्ध हो जाएंगे। नहीं है मेरी माँ अशुद्ध, मैं जोर से चिल्लाया। एक बच्चा बोला, मेरे पापा कहते हैं तुम्हारी माँ एक वेश्या है, तुम एक तवायफ की नाजायज औलाद हो। फिर दूसरा बच्चा बोला, तवायफ के बच्चों का कोई दोस्त नहीं होता। सब बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। एकदम मेरी आंख खुली और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। आसपास देखा कोई नहीं था, सिर्फ मेरी पत्नी थी। नाइट बल्ब की मध्यम सी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। कुछ पल बाद जब मुझे होश आया तो मुझे एहसास हुआ कि ये सपना था। मैंने पानी पीने के लिए गिलास उठाया। गिलास की आवाज से मेरी पत्नी की आंख खुल गई। बोली, आप ठीक तो है? इस समय क्यों जाग रहे हो? कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। इतना कहकर मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ। एक ठंडी हवा का झोंका जिस्म को छूकर गुजर गया। दिल को सुकून सा महसूस हुआ। मैं सपने के बारे में सोचने लगा। ये सपना नहीं था, एक हकीकत थी, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कड़वी हकीकत, जिसे मैं कभी भी भुला नहीं सकता था। आज सालों गुजर जाने के बाद भी मेरे बचपन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मैं एक अशुद्ध माँ का बेटा हूँ। जब बच्चे मुझे कहते तो मैं भाग भाग कर घर आता था, आकर दरवाजे की कुंडी लगा लेता। सारे बच्चे मुझे छेड़ते हुए मेरे घर के दरवाजे तक आ जाते थे। जब आवाजें आना बंद हो जाती तो मैं धीरे से कमरे की खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखता और फिर उसी खिड़की में बैठकर माँ का इंतजार करने लगता। एक कमरे की छत हमारा घर था, जिसमें मैं अपनी माँ के साथ रहता था। मेरी माँ क्या काम करती थी, कहाँ जाती थी, मुझे कुछ पता नहीं था। बस वो जाने से पहले इतना कहकर जाती, मेरे आने से पहले घर से बाहर नहीं निकलना। जब माँ घर आती तो मैं माँ से कई सवाल करता, माँ तुम कहाँ गई थी? फिर मैं माँ को बताता, माँ आज फिर बच्चों ने आपको अशुद्ध बोला है। माँ तुम मुझे बताती क्यों नहीं, सब तुम्हें अशुद्ध क्यों कहते हैं? मेरे पूछने पर मेरी माँ कहती, बेटा तू किसी की बातों पर ध्यान न दिया कर। और तुम्हें कौन कहता है कि घर से बाहर निकलो? मैं तुम्हें मना करके जाती हूँ ना। मैं उनसे कहता, माँ मैं अकेला घर में बोर हो जाता हूँ। और माँ गली में कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता, सब कहते हैं कि मैं एक तवायफ का बेटा हूँ। माँ ये तवायफ कौन होते हैं? मेरे बार बार पूछने पर माँ मुझे डांटती और कहती, कौन कहता है कि तू तवायफ का बेटा है? तू तो मेरा बहुत ही लाडला बेटा है। फिर मैं माँ से कहता, माँ तू ऐसा कर, मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाया कर, मैं भी वही काम करूंगा जो तू करती है। तो माँ कहती, नहीं तुम ऐसी गंदी जगह नहीं जा सकते, वो जगह बहुत गंदी है। तो मैं कहता, माँ तो तुम ऐसी गंदी जगह काम क्यों करती हो? छोड़ दो ना ऐसी गंदी जगह काम करना, और फिर तुम्हें कोई अशुद्ध भी नहीं कहेगा और मेरे बहुत से दोस्त भी बन जाएंगे। तो माँ कहती, कोई भी शौक से गंदी जगह काम नहीं करता, मेरी मजबूरी है। हाँ मगर बहुत जल्द हम ये गली मोहल्ला छोड़कर चले जाएंगे, किसी दूसरी जगह जहाँ तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे। मैं अक्सर माँ की बातों को समझ नहीं पाता था। एक शाम ऐसा हुआ, एक आदमी गाड़ी लेकर आया और माँ उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली गई और बाहर से दरवाजा बंद करके गई। मैं खिड़की में बैठकर माँ का इंतजार करने लगा और वहीं बैठा बैठा सो गया। जब आँख खुली तो मैंने खुद को बिस्तर पर पाया और माँ फिर से तैयार हो रही थी काम पर जाने के लिए। आज मैंने दिल में सोचा, मैं माँ का पीछा करूंगा, वो जगह देखूंगा जहाँ माँ काम करती है और फिर मैं चोरी से माँ के पास चला जाया करूंगा। जब माँ घर से निकली तो मैं माँ के पीछे पीछे निकल खड़ा हुआ। माँ का पीछा करने के बाद मैंने जो देखा था, उसके बाद कभी मेरे कदम घर की तरफ नहीं गए थे। हाँ मैं घर से भाग आया था। भागते भागते मैं ठोकर खाकर गिरा था और गिरते ही बेहोश हो गया। और होश में आने के बाद जब लोगों ने मुझसे पूछा मैं कौन हूँ, तो मैं सहम सा गया। अभी लोग मेरे चेहरे से पढ़ ही रहे थे कि मैं एक अशुद्ध माँ का बेटा हूँ। एक आदमी ने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो मेरे मुंह से निकला, मेरी माँ मर चुकी है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने एक पल में अपनी जिंदा माँ को मार दिया था, माँ के 10 साल के प्यार को बुला दिया था। जब लोगों ने सुना मेरी माँ मर चुकी है और मैं लावारिस हूँ, तो लोगों ने मुझे चाइल्ड होम पहुंचा दिया, जहाँ पर मेरी उम्र के और भी बहुत से बच्चे थे। यहाँ पर मेरे बहुत से दोस्त भी बन गए और कोई मुझे ये नहीं कहता था कि मैं एक अशुद्ध माँ का बेटा हूँ। यहाँ मैं भूल गया कि मेरी कोई माँ भी है, क्योंकि मैं सब बच्चों में बड़ा था। मुझे सब बच्चों का इंचार्ज बना दिया गया। मैं पूरे ध्यान से काम करने लगा।
महीने साल कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। फिर एक दिन ऐसा आया, मेरी मेहनत की वजह से मुझे पूरे चाइल्ड होम का मैनेजर बना दिया गया। मालिक की गैर मौजूदगी में सारा काम मैं देखता। मेरा मालिक मुझसे बहुत खुश था, वो मुझे अपना बेटा मानता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं शादी के बंधन में बंध गया। मेरी सुजाता से पहली मुलाकात एक मैरिज इवेंट में हुई थी। ये मैरिज इवेंट मेरे मालिक ने अरेंज किया था। वो अक्सर ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करता रहता था। वो बहुत अच्छे दिल के इंसान थे। सारे प्रोग्राम का काम मैं ही देख रहा था, सारी सिक्योरिटी मैं खुद देख रहा था। एक वर्कर ने मुझे आकर कहा, बाहर एक लड़की खड़ी है और उसका कहना है कि वो ब्यूटिशियन के साथ है। वो कुछ काम की वजह से लेट हो गई। मैंने उस वर्कर से कहा, चलो मैं खुद देखता हूँ। जब मैंने पहली बार सुजाता को देखा था तो बहुत घबराई हुई थी और सहमी हुई खड़ी थी। दूर खड़े 2-4 लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी नजरों से बचने के लिए खुद में सिमटी जा रही थी। बार बार सर पर दुपट्टा ठीक कर रही थी। जब मैं उसके पास गया तो लोगों की नजरें बदल गई थी। फिर उसने मुझे अपने लेट होने की वजह बताई और मेरे साथ चलते हुए अंदर तक आई। फिर मुझे थैंक्स बोलते हुए दुल्हन रूम में चली गई, जहाँ पर सब दुल्हनें तैयार हो रही थी। मैं कुछ देर उसी जगह खड़ा रहा, फिर मैं अपने काम में लग गया। हाँ, मगर आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने किसी लड़की के बारे में रुक कर सोचा था, वरना मुझे औरत नाम से भी नफरत थी। दूसरी बार मेरी सुजाता से फोन पर बात हुई थी। कुछ पेमेंट करना बाकी था। इस सिलसिले में मैंने दोबारा भी कॉल की थी। इत्तेफाक से कॉल सुजाता ने रिसीव की। शायद इसमें ऊपर वाले की कोई मर्जी शामिल थी। दूसरे दिन सुजाता एक लड़की के साथ मेरे ऑफिस में मौजूद थी। न जाने में इतना खुश क्यों था। मेरी ये खुशी मेरी आंखों से दिख रही थी। यहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। सुजाता ने अपनी जिंदगी का हर सच मुझे बताया था। मैं भी बेचैन रहने लगा। जब तक अपने दिल की हर बात सुजाता से शेयर न कर लेता, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता था। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला था। दूसरी तरफ सुजाता का भी यही हाल था। जब सुजाता ने मुझे अपने दिल का हाल बताया तो मैं खुशी से झूम उठा था। फिर हम दोनों ने शादी का फैसला किया। मैंने सुजाता को सब कुछ सच सच बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि मेरी माँ कौन थी। मैं किसी हाल में भी सुजाता को ये नहीं बताना चाहता था कि मेरी माँ एक तवायफ थी। आप अभी तक सोए नहीं? सुजाता ने चुपके से आकर मेरे कांधे पर सर रखा तो मैं ख्यालों की दुनिया से वापस लौट आया। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? उसने बहुत प्यार से पूछा था। नहीं तो सुजाता, मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगा? लेकिन सुजाता बोली, हमारी शादी को 2 महीने गुजर चुके हैं। मैंने इन 2 महीनों में नोट किया है, आप अक्सर नींद में बेचैनी से करवटें बदलते रहते हैं, जैसे आप कोई बहुत डरावना सपना देख रहे हो। मैं एकदम घबरा गया। कहीं सुजाता को मेरे गुजरे हुए कल के बारे में पता तो नहीं चल गया। फिर मुझे ये सोचकर तसल्ली हुई, सुजाता कैसे जान सकती है जबकि मेरी जिंदगी का राज सिवाय मेरे और कोई नहीं जानता। इस वाक्य के दूसरे दिन अचानक मेरी रात में आंख खुली। मैंने देखा सुजाता बिस्तर पर नहीं थी। मुझे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने देखा सुजाता किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो कह रही थी, कल मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। पहले मैं आपके मना करने पर नहीं आई, लेकिन अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, भले कुछ भी हो जाए। इतना कहकर सुजाता ने कॉल काट दी। सुजाता के कमरे में आने से पहले मैं आंखें बंद करके लेट गया। सुजाता चुपके से आकर लेट गई। मैंने महसूस किया सुजाता एक पल के लिए सोई नहीं थी। दिल चाहा सुजाता से पूछूं, क्या बात है, कौन है वो जिसके लिए वो इतनी बेचैन है? फिर सोचा नहीं, कल वो जब जाएगी तो खुद बताएगी। दिल में ख्याल आया, सुजाता ने तो कहा था कि दुनिया में उसका कोई और नहीं है, न माँ, न बाप, न बहन, न भाई। तो फिर आज वो किसके लिए रात भर नहीं सोई? दिल में तरह तरह के सवाल आने लगे। नहीं, मेरी सुजाता ऐसी नहीं है। उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, अपनी जिंदगी का हर राज मुझे बताया है। कई सवालों में उलझे उलझे सुबह हो गई। मैं इंतजार में था सुजाता मुझे बताएगी, लेकिन सुजाता ने मुझे कहा कि मुझे बाहर जाना है। मैं सुजाता पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने सुजाता के पार्लर कॉल की तो पता चला सुजाता पार्लर नहीं गई। सुजाता किसी और से मिलने गई थी, वो भी मुझसे झूठ बोलकर। आखिर किससे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ना चाहते हुए भी मेरी सोच गलत तरफ जा रही थी, जो मैं हरगिज नहीं चाहता था। घर वापस आने पर सुजाता ने बताया उसे कुछ दिन और पार्लर जाना है। कुछ पुराने कस्टमर है, वो सिर्फ उसी से ही ट्रीटमेंट चाहते हैं। मैंने सुजाता को पार्लर जाने से नहीं रोका, मगर मैंने फैसला किया कि कल को सुजाता के पीछे जाऊंगा और देखूंगा कि वो किससे मिलने जाती है। दूसरे दिन मैंने सुजाता का पीछा किया था। सुजाता ने बाजार से थोड़े फल खरीदे थे और कुछ मेडिसिन भी। सुजाता रिक्शे से उतरकर एक गली में चली गई। कुछ घर छोड़कर सुजाता एक घर में चली गई। इसे मेरी खुशकिस्मती समझ लो या बदकिस्मती। सुजाता दरवाजा खुला छोड़ गई थी। मैं जब अंदर गया तो खिड़की के पास मेरे कदम रुक गए। अंदर से सुजाता के रोने की आवाज आ रही थी। सुजाता कह रही थी, मैंने आपके कहने पर आज तक किसी को नहीं बताया कि मेरा भी इस दुनिया में कोई है, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं। लेकिन बहुत हो गया, अब मैं किसी से नहीं डरूंगी, भले दुनिया मुझे कुछ भी कहे। मैं एक तवायफ की बेटी हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मुझे पता है आप मेरी माँ नहीं हो, मैं बस इतना जानती हूँ। सुजाता बोल रही थी और मेरे पैरों तले से जमीन निकलती महसूस हो रही थी। नहीं सुजाता, तुम्हें मेरी कसम है, तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ।
कमरे से आने वाली दूसरी आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी। कान लगाकर सुना तो वो दूसरी औरत कह रही थी, सुजाता, तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं तो एक ऐसी बदनसीब माँ हूँ जिसकी वजह से उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया। मैं नहीं चाहती लोग तुम्हें भी ताने दे और तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ। सुजाता, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब देती हूँ जो तुम बचपन से पूछती आ रही हो। हाँ सुजाता, मेरे इन आंसुओं की वजह कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा है। एक दिन मैं घर लौटी तो वो घर पर नहीं था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। अगर वो मेरे पास होता तो मैं उसे सब सच बताती। सुजाता, मैं एक तवायफ जरूर थी। मैंने एक कोठे पर ही जन्म लिया था। मेरा बेटा जायज नहीं था। मैंने उसके पिता से छुपकर शादी की थी। फिर वक्त आने पर उसके पिता ने मुझे ये कहकर धोखा दिया कि इस समाज में एक तवायफ के लिए कोई जगह नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे शादी करके। मैंने ये बात सबसे छुपाई थी, किसी को क्या बताती। लेकिन जब हमारे कोठे पर सबको पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो सबने मुझे बुरा कहने की बजाय खुशी मनाई। सब खुश थे। उनके कोठे पर एक और लड़की आने वाली थी। सब लड़की होने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन सुजाता मैं रोज ऊपर वाले के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करती कि हे ऊपर वाले, तू मुझे बेटी मत देना। मैं अपनी औलाद को तवायफ बनते नहीं देख सकती थी। मेरी माँ तो मुझे पैदा करके मर गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। और फिर ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे बेटा दे दिया। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी। लेकिन कोठे पर सब मुझे नफरत की निगाह से देखने लगे थे, क्योंकि बेटे की पैदाइश के बाद मेरी लापरवाही की वजह से मेरा जिस्म नाचने के काबिल नहीं रहा था। इसलिए मैंने नाचना छोड़ दिया था। फिर मैंने फैसला किया मैं अब कोठे पर नहीं रहूंगी। मेरे एक चाहने वाले ने मुझे एक मकान दिया। मैं अपने बेटे के साथ वहाँ रहने लगी। लेकिन पेट की प्यास बुझाने के लिए मुझे कोठे पर जाना पड़ता। मेरा कोई ग्राहक आ जाता और मुझे थोड़े पैसे मिल जाते। यूं ही कई साल गुजर गए। मेरा बेटा 10 साल का हो गया था। सब कुछ समझने लगा था। मुझसे बहुत सवाल करता। मैं हर बार उसे डांटती थी। सुजाता, उन्हीं दिनों तेरी माँ को कोई कोठे पर बेचकर गया था। किसी ने तुम्हारी माँ के साथ बेवफाई की थी। कोठे की मालकिन ने सिर्फ इसलिए तेरी माँ को खरीदा था क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। कोठे की मालकिन ने सभी चेकअप के बाद तेरी माँ को खरीदा था। वो जान गई थी कि तेरी माँ के पेट में लड़की है। तेरी माँ एक अच्छे घराने से संबंध रखती थी। मैंने उसे बहुत समझाया था वो अपने घर लौट जाए, लेकिन वो नहीं मानी। और उसने मुझसे वादा लिया, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें इस दलदल से बचा लूंगी। मैंने तुम्हारी माँ को कुछ ऐसा वैसा करने से मना किया था। वो मेरी बात मान गई थी। वो चाहती थी कि तेरा पैदा होने के बाद मैं तुम्हें लेकर कहीं गायब हो जाऊं। इसलिए मैंने एक आदमी को राज में लेकर ये घर भी देख लिया जहाँ मुझे छुप कर रहना था। तेरी पैदाइश से 2 दिन पहले मैं घर लौटी तो मेरा बेटा घर पर नहीं था। मैंने हर जगह तलाश किया, गली के सब बच्चों से पूछा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला था। सब कहने लगे एक बेटा कब तक ये बर्दाश्त करता कि वो एक तवायफ का बेटा है, इसलिए वो ये घर छोड़कर भाग गया। मैं कैसे बताती सबको, मैं जैसी भी हूँ एक माँ हूँ। वो मेरे जिगर का टुकड़ा था, मेरी जान था, मेरा सब कुछ था। लेकिन इस जालिम समाज ने उसे मुझसे छीन लिया था। लेकिन दुनिया वाले सब ये समझते हैं उनके नजदीक एक तवायफ का कोई वजूद नहीं होता, फिर भले वो एक बहन हो, बेटी हो या फिर एक माँ हो। तेरी पैदाइश पर बहुत नाच गाना हुआ था। सब तुझे हाथों हाथ ले रहे थे। कोई कह रहा था तू बड़ी होकर कमाल की नाचने वाली बनेगी। कोई कह रहा था कि तेरी आंखें कितनी प्यारी है। लेकिन उन सब के बीच कोई था जो मेरी तरफ बहुत उम्मीद के साथ देख रहा था। वो तुम्हारी माँ थी। फिर दूसरे दिन रात के अंधेरे में तेरी माँ ने तुम्हें मेरे हवाले करते हुए कहा था, मेरी सुजाता को इस जालिम दुनिया से बचा लेना। दीदी, मैं अपनी गलती की सजा इस मासूम को नहीं देना चाहती। मैंने तो तुम्हारी माँ को भी साथ आने को कहा था, लेकिन वो नहीं मानी थी। बोली मैंने घर से भागकर अपने माँ बाप का दिल दुखाया है। अब मैं अपनी सुजाता से दूर रहकर अपनी गलती की सजा भुगतूंगी। उस दिन के बाद तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ होगा ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उस दिन के बाद मैं कभी उस तरफ पलट कर नहीं गई और यहाँ इस घर में आकर रहने लगी। यहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता था। अंदर से आवाज आना बंद हो गई थी, सिवाय सिसकियों की आवाज के। मेरे अंदर कुछ टूटा था बहुत जोर से। मैं दरवाजे की चौखट पर गिरने वाला था। जिन हाथों ने मुझे गिरने से बचाया था वो हाथ किसी और के नहीं थे, मेरी माँ के थे। मेरे कानों से आवाज टकराई, बेटा संभल के। और दूसरी आवाज मेरी पत्नी की थी। वो कह रही थी आप यहाँ कैसे। उसके बाद मुझे हर आवाज सुनाई देना बंद हो गई। सुनाई दे रही थी तो सिर्फ एक आवाज, और वो थी मेरे अंदर की आवाज जो कह रही थी मेरी माँ अशुद्ध नहीं है और ना कभी अशुद्ध थी। मैं रो रहा था, मेरे साथ मेरी जन्नत भी रो रही थी। मैं रोते हुए माँ के कदमों में जा गिरा और चीख चीख कर कहने लगा कि माँ, मैं वही बदनसीब तेरा बेटा हूँ जो तुझे छोड़कर चला गया था। अपनी माँ से जुदा होकर मैं खुद भी एक पल के लिए भी अपनी माँ को नहीं भूल पाया था। हमारे आंसू थे कि जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं सुजाता से और सुजाता मुझसे, हम दोनों एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि हम दोनों ही एक जगह से ही संबंध रखते थे। जिस सच से हमेशा भागते आए, आज वही सच हमारे सामने आया था। मैं अपनी माँ को अपने साथ अपने घर में ले आया। मेरी माँ मेरे साथ नहीं आना चाहती थी। उनको आज भी डर था
कि अगर फिर से किसी ने मुझे मेरे कल से पुकारा तो मेरा बेटा फिर मुझे छोड़ जाएगा। मैं एक बात समझ चुका था कि माँ माँ होती है, फिर चाहे वो तवायफ हो या कुछ और। कोई भी औरत खुशी से तवायफ नहीं बनती, उसे तवायफ बनने पर मजबूर भी समाज ही करता है। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए